दुकानों पर कपड़ों के माध्यम से बिकती है। किसी पर लिखा होता है राजपूत, किसी पर लिखा होता है गुर्जर, किसी पर जाट लिखा होता है, किसी पर ब्राह्मण लिखा होता है। साथियों, अब हमें जातियों में बंटने की नहीं तो हिंदुत्व के एक सूत्र में संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है। चाहे 1947 के विभाजन की विभीषिका आप देखिए, किस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर मुगलों को अपने पक्ष में लिया, हिंदुओं को जातियों में तोड़ा और इस देश का विभाजन किया। मुगलों और अंग्रेजों के इन्हीं अत्याचारों के विरुद्ध में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 1925 की विजयादशमी को परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 5 लोगों के साथ में एक संगठन की स्थापना करी, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिंदू समाज बटा हुआ था। इस हिंदू समाज बटे हुए हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। चाहे 1947 के विभाजन के विभीषिका के समय पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की सहायता हो, चाहे उनको चिकित्सा, रहने के लिए सुविधा, भोजन के लिए सामग्री देने का कार्य हो, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। उन्नीस सौ 54 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को पता चलता है कि गोवा अभी तक जो भारत का हिस्सा है वो पुर्तगालियों के कब्जे में, उसे मुक्त कराना समय की मांग है। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राजा भाव महाकाल जैसे कार्यकर्ता स्वयंसेवक वहां पहुंचते हैं, सेना के साथ में गोवा मुक्ति आंदोलन चलाते हैं, सेना का सहयोग करते हैं और पुर्तगालियों को वहां से भगाते हैं और गोवा की भूमि को स्वतंत्र करवाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा कार्यक्रम का कार्य नहीं तो आंदोलन का कार्य भी करती है। चाहे वो 1954 में गोवा मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे 1992 की बाबरी ढांचा गिराने के लिए करने वाली कार सेवा हो, चाहे वो साइन बोर्ड का आंदोलन हो। साइन बोर्ड के आंदोलन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि साइन बोर्ड की जमीन जो हिंदुओं की थी, हिंदू मंदिर की थी, उस जमीन को जब राष्ट्रद्रोहियों को दिया जाता है तत्कालीन सरकार द्वारा, तो संघ की प्रेरणा से समाज की माताएं, बहनें, मातृशक्तियां और पुरुष जन जेल भरो आंदोलन का आह्वान करते हैं। मातृशक्तियां जब जेल में जाती है तो अपना परिचय किस नाम से देती है कि ये हिंदुओं की जमीन है, ये सनातनियों की जमीन है और हम दुर्गा है, हम काली है, हम सीता है, हम सती है, ये नाम बताकर जेल भरो आंदोलन किया जाता है। पुरुष वर्ग जब जेल भरो आंदोलन में सहभागिता करते हैं तो स्वयं का नाम कोई राम बताता है, कोई शिव बताता है, कोई कृष्ण बताता है। इस प्रकार से जेल भरो आंदोलन किया जाता है। हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, सनातन संस्कृति का परिचायक राम सेतु को जब तत्कालीन सरकार तोड़ने का प्रयास करती है, षड्यंत्र करती है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे
जाम करता है। इस प्रकार से संघ आंदोलनकारी भी रहा है। तो संघ केवल समाज के एक हिस्से में नहीं, तो अलग अलग सभी प्रकार के समाज के हिस्सों में जाने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठनों की स्थापना करता है। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में संघ कैसे काम करेगा, तो शिक्षा क्षेत्र में संघ विद्या भारती बनकर काम करेगा। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए, विद्यार्थियों की आवाज उठाने के लिए संघ कैसे काम करेगा, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनकर संघ विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करेगा। मजदूरों के हित में यदि संघ कैसे काम करेगा ये पूछा जाता है, तो भारतीय मजदूर संघ बनकर मजदूरों के क्षेत्र में संघ काम करता है। किसानों के हित की आवाज कौन उठाएगा, तो किसान संघ बनकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसानों की आवाज उठाता है। समाज के अन्य अन्य क्षेत्र में अन्य अन्य प्रकार के संगठनों की स्थापना कर संघ अपना काम करता है। आज हिंदू समाज को अलग अलग जातियों में बटकर रहने की नहीं, तो संघ के निश्चय पर, संघ के संकल्प पर एक सूत्र में, एक दिशा में इस राष्ट्र को, इस मां भारती की भूमि को परम वैभव तक ले जाने की आवश्यकता है। मित्रों, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं संघ के सेवा कार्य की, तो 2019-20 के कोरोना काल में हम समाज में देखते हैं कि जिस समय हम घर के सदस्य को हाथ लगाने में भी हिचकिचाते थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपनी जान हथेली पर लेकर इस समाज में जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वहां ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, जहां मास्क सैनिटाइजर की आवश्यकता होती वहां मास्क सैनिटाइजर पहुंचाते हैं। जिस अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं, सिलेंडर कम पड़ गए हैं, तो अपने घरों में अस्पताल की सुविधाओं को प्रारंभ करने का काम करता है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। चाहे पलायन हिंदुओं को या पलायन किसी भी व्यक्ति को जब कोई किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में जाता था, तो उसको भोजन सामग्री प्रदान करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। आज हमें जातियों में बंटने की नहीं, तो संघ के संकल्प में, संघ की दिशा में हमें एक दिशा में चलने का कार्य करना है। समय की मर्यादा है, तो पंच परिवर्तन संघ का संकल्प है, जिसमें आदरणीय दीदी ने बताया कुटुंब प्रबोधन। उसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि जैसे जीजा माता ने शिवाजी में ऐसे गुण, ऐसे संस्कार, ऐसी शौर्यता, ऐसी वीरता डाली जिससे शिवाजी नहीं रहे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बने, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बैठी मातृशक्ति से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में इस प्रकार से संस्कार डाले कि वो धर्म प्रेमी बने, वो राष्ट्र प्रेमी बने। आज हमें देखने को मिलता है कि हमारे युवा साथी, हमारे हिंदू युवा सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करता है। हमारी हिंदू बहनें अश्लील गानों पर अर्धनग्न होकर नृत्य करती दिखाई देती है। क्या समाज हिंदू युवा बहनियों से यह अपेक्षा करता है? अरे जिस चरित्र
क्षेत्र को बचाने के लिए रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जोड़ कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। क्या उनकी वंशज अब अर्धनग्न होकर इस समाज के सामने अश्लीलता पूर्ण गानों पर नृत्य करेगी? क्या समाज की यह अपेक्षा है हमसे? समाज की अपेक्षा हमसे ये है कि हमारी युवा भारतीय नारियां, हिंदू बहनें रानी लक्ष्मीबाई बने, रानी चन्नम्मा बने, रानी अम्बिकाबाई बने, रानी पद्मावती बने, रानी अहिल्याबाई बने। यह समाज की आपसे अपेक्षाएं हैं। कई युवा बहनें युवा वाहिनी के माध्यम से, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति के माध्यम से हमारे धर्म के लिए काम कर रही है। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि तुम्हें इस मंच के माध्यम से, इस हिंदू सम्मेलन के मंच के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज की युवा बहनों को यह संदेश भी देना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, लव जिहाद में ना पड़कर अपने घर के संस्कारों को सिरोधार्य कर इस भारत की संस्कृति की वाहक बने, लक्ष्मीबाई बने, अहिल्या माता होलकर बने। पंच परिवर्तन में दूसरा विषय है सामाजिक समरसता, जिस पर अभी इतनी देर तक हमारी चर्चा हुई। तो मेरी आप सभी समाजजन से यह अपेक्षा है, आज हम अपनी गाड़ियों पर अपनी जाति के स्टिकर को बड़े गर्व से लगाते हैं। यहाँ कितने ही ऐसे युवा हिंदू साथी बैठे हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बड़े गर्व से लिखा हुआ है, प्राउड टू बी राजपूत, प्राउड टू बी गुर्जर। बहुत कम ये देखने को मिलता है कि प्राउड टू बी हिंदू। क्या हम सभी अपने इंस्टाग्राम के बायो में बदलेंगे? क्या हम सभी अपनी गाड़ियों से जातियों का स्टिकर हटाएंगे? जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। क्या हम सभी एक सूत्र में बनकर इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने का कार्य करेंगे? तो दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद करके मेरे साथ एक नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब मैं आपसे एक संकल्प और चाहता हूं, आप सभी अपने दोनों हाथ उठाइए और मेरे दोहराने के बाद दोहराइए। मैं सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर अपने पूर्वजों, संत व समाज को साक्षी मानकर अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व समाज के संरक्षण और संवर्धन हेतु पर्यावरण हितैषी स्वदेशी समरस जीवन शैली अपनाऊंगा। जातिवाद, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, भूषा आदि के मतभेद भूलकर नागरिक कर्तव्य का पालन करूंगा। अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा और भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने के लिए संकल्पित रहूंगा। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। एक बार घोष लगाएंगे अपन, भारत माता की, भारत माता की। आज
आप सभी हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुए, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इस सम्मेलन के लिए जो भी सहयोग किया उसके लिए भी हम सभी आपका बहुत बहुत आभारी हैं। अभी भारत माता की आरती होगी, इसके लिए सभी, और इसके पश्चात भोजन प्रसादी जो है सभी को साथ में अपन ग्रहण करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। और एक सूचना थी, अभी जो मंच से विषय आया, दीदी ने भी कुटुंब प्रबोधन का विषय लिया, हिंदुत्व का विषय लिया, भाई साहब ने संघ का विषय लिया। जितने भी विषय आए वो सारे इस पुस्तक में दिए।